सुमिरन और ध्यान की पूर्णता से अंदर धुन उत्पन्न होती है, अंदर शब्द का प्रकाश दिखाई देता है, अंदर गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ ध्यान जुड़ जाता है, चित्त शांत रहता है और अंदर प्रफुल्लता बनी रहती है। आंतरिक स्थिति हमारी सुधर जाती है। हर नामधारी यही चाहता है कि उसकी आंतरिक स्थिति ऐसी ही हो, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इस स्थिति तक पहुंच पाते हैं। अब इसे ऐसे कहूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपको अंदर शब्द धुन सुनाई दे, वो प्रकट हो जाए और आपको सुंदर सुंदर जो शब्द धुन यानी परमात्मा के घर से आने वाली आवाज़ें सुनाई दें, जिन्हें आपने अभी तक केवल सत्संगों में सुना है कि वो सारंगी की आवाज़ होती है, वो किंगरी की आवाज़ होती है, वो धुन बीना की होती है, वो मृदंग की आवाज़ें होती हैं। ऐसा लगता है जैसे बादलों की गड़गड़ाहट हो रही हो, ऐसा लगता है जैसे कोई इंजन रेल का जैसे पहले चला करता था ना, उसकी आवाज़, उसकी रोशनी आपको एक साथ दिखाई दे रही है, सुनाई पड़ रही है। तो भाई इसके लिए तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी आंख बंद करो तो अंदर प्रकाश थोड़ी दिखाई देता है, अंदर तो दुनियादारी ही दिखाई देती है। अंदर का प्रकाश गुरु के सूक्ष्म स्वरूप से शुरू होता है, फिर वो तरह तरह के प्रकाश में प्रज्वलित हो जाता है। कभी नक्षत्र दिखाई देते हैं, कभी तारामंडल दिखाई देता है, कभी सूरज मंडल दिखाई देता है। भाई इसी तरह गुरु का सूक्ष्म रूप भी तरह तरह के देवी देवताओं का रूप ले लेता है। कभी वो कृष्ण के रूप में दिखाई देते हैं, कभी राम के रूप में, कभी किसी अन्य धर्म के जो हैं महापुरुष उनके रूप में दिखाई देते हैं। और अंदर का जो शांत चित्त है वो इतना शांत रहता है कि भाई उसकी कोई सीमा नापी तौली नहीं जा सकती। और बाहरी तौर पर देखा जाए तो बाहर कुछ भी होता रहे, चाहे कोई किसी का गला ही काट दे या आपको कोई अभद्रता से कुछ भी कहता रहे, आप पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको सब जो दिखाई दे रहा है ये सब खेल तमाशा नजर आता है। और ऐसी स्थिति में हमारी आंतरिक स्थिति सुधर जाती है। आंतरिक स्थिति अभी अंतर कैसी है? हर वक्त हम डरे हुए हैं, हर वक्त चिंतित हैं, हमें सही तरह से नींद नहीं आती, थके थके से रहते हैं। इतना कुछ इकट्ठा करने के बाद भी अभी अंदर इन सब चीज़ों की मारा मारी है, और मिल जाए और इकट्ठा कर लें। साधु संतों की शरण में जाते हैं, गुरु के सत्संग सुनते हैं, वहाँ भी माया सर चढ़कर बोलती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ताल ठोक के कहे? वहाँ जाने के बाद सिर्फ गुरु ही गुरु समाया रहता है अंदर, वहाँ भी गुरु नहीं समा पाता, क्योंकि माया की आसक्ति इतनी प्रबल है। तो अब इस सब चीज़ों को बारीकी से समझो। शब्द धुन सुनना चाहते हो, शब्द के प्रकाश का साक्षात्कार करना चाहते हो, अंदर गुरु का सूक्ष्म रूप दिखाई दे, शांत चित्त रहे, आंतरिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए, तो भाई ये बातों का मजमून नहीं है। आप तो ये चाहते हो कि बातों से ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, नहीं, इसके लिए तो बहुत बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगा आज, जिससे आप ये सब कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने अंदर झांक कर देखो, वहाँ हर समय क्या चलता रहता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अंदर झांक कर देखो, तो कैसे झांकोगे अंदर? अंदर झांकने का मतलब है, चाहे सुबह का वक़्त ले लो, चाहे दिन में किसी का समय जब आपको मिले सही, उस समय बैठकर अपने आप को निहारो। सर की चोटी से लेकर पैर की तर्जनी उंगली तक अपने आप को देखो। आप कैसे दिखाई देते हो? आपको अपना चेहरा कैसा दिखाई देता है? क्या उस चेहरे पे चिंताएं हैं? क्या उस चेहरे पे गुरु के नूर की चमक है? क्या आप क्रोधी रूप में आप अपने आप को देखते हैं, या लोभी रूप में, या वासना से लिप्त रूप में? अपने शरीर को देखो तो सही, ऊपर से लेके नीचे तक देखो आप कैसे दिखाई देते हैं। आपका रंग कैसा है, रूप कैसा है, सौंदर्य कैसा है, आप दिखाई कैसे देते हैं, आपके साथ लोगों का वर्ताव कैसा है, और सबसे बड़ी बात, आप भविष्य में चाहते क्या हैं? ये धन संपत्ति, या ये जो सब बताए गए कि शब्द धुन, शब्द का प्रकाश, आंतरिक सुदृढ़ता, ये प्राप्त करना चाहते हैं? आप पाएंगे
आप इनमें से कुछ नहीं चाहते, बस मैं मेरी चाहते हैं, जैसा आप चाहें वैसा हो जाए। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कबीर साहब ने हर बात बड़ी दिलेरी से कही है। वो कहते हैं कथनी मीठी खांडसी, करनी विष की लोए, कथनी कर करनी तजय तो विष अमृत होए। भाई जो करनी है वो एक ज्वाला है, ज्वाला, अग्नि। जब करोगे तब पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। और बोलने के तो बोलते चले जाओ, जुबान है हिलाते रहो, सारी जिंदगी हिला रहे हैं हम लोग, इससे कुछ बनने वाला थोड़ी। इसीलिए कहते हैं कथनी तज करनी करे तो विष अमृत होए। देखो एक प्रसंग है मीराबाई का, उन्हें जहर दिया गया था, लेकिन उनकी जो करनी थी, भक्ति थी, वो पूर्ण थी, संपूर्ण थी, तो विष भी अमृत हो गया। यहां पर हमें समझने की जरूरत है। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो इनमें से कुछ भी देखना और प्राप्त करना चाहते हैं अपने अंदर, चाहे वो शब्द धुन हो, शब्द का प्रकाश हो, गुरु का सूक्ष्म रूप हो, अंदर शांत चित्त बना रहे, आनंद रहे, तो इसके लिए हमें कथनी छोड़कर करनी के राह पर आना ही होगा, तब जाकर ये काम बनेगा। क्योंकि यदि बनना होता तो अब तक बन गया होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाम दान मिलने के बाद यहाँ से करोड़ों लोग चले गए। क्या उन्होंने शब्द धुन सुनी? चलो वो लोग चले गए, इस विषय में क्या चर्चा करें। वो लोग जो 80-85 वर्ष की अवस्था में हैं, बिल्कुल मरणों की स्थिति में बैठे हुए, क्या उन्होंने कभी शब्द का प्रकाश देखा? क्या कभी उन्होंने गुरु के रूप में भगवान कृष्ण की मूर्ति देखी, छवि देखी? क्या कभी उन्हें ऐसा लगा जैसे संपूर्ण विश्व जो बनाया है वो हमारे गुरु ने बनाया, ये परम ब्रह्म है, पार ब्रह्म है? भाई ये सारे खेल घट भीतर के हैं, अंदर उतर कर ही नहीं महसूस किया जा सकता है, वैसे नहीं। जैसे कबीर साहब ने एक जगह कहा भी है, अब घट प्रगट भय राम राई, साध शरीर कनक की नाई, कनक कसौटी जैसे कस लेई सुनारा, शोध शरीर भयो तन सारा। सुनार सोने की परख कैसे करता है? उसके खरेपन की कसौटी के लिए वो एक पत्थर पर सोने को घिसता है, उस पर स्वर्ण रेखा खिंच जाती है, वो बता देता है इतना टका इसमें सोना है और इतने टका इसमें खोट है। भाई इसी तरह जब हम मेहनत करते हैं, अंदर उतरते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे घट भीतर वो राम राई है या नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब आप अपने अंदर झांक कर खुद को देख रहे हैं, तब आपको पता चल जाता है ना कि आप अभी सत्संगी हुए हैं, नामधारी हुए हैं, या वैसे ही गुरु गुरु चिल्लाते फिरते हैं। भाई एक बात ध्यान रखो, सभी लोगों से मेरी विनती है, भाई बहनें और बुजुर्ग सभी लोग इस बात को समझ लें। अंतर में जितनी हमारे शांति होगी, उतनी जल्दी ही हम ये शब्द धुन, शब्द के प्रकाश को और गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देख सकेंगे, सुन सकेंगे। यदि अंतर में हमारे किसी भी चीज की आसक्ति है, डर है, कोई दुख है, बेचैनी है, कोई इच्छा चल रही है, तब ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। आप चाहे जितना भजन कर लें, सुमिरन कर लें, सत्संग सुन लें, सेवा कर लें, जितनी चाहे उतनी भक्ति कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके लिए तो भाई पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। हमारे साथ यही तो हो रहा है। हम सत्संग सुन रहे होते हैं, पर हमारे अंदर चल कुछ और रहा होता है। हम सुमिरन कर रहे होते हैं, पर ध्यान किसी और चीज का हो रहा होता है। देखो एक प्रसंग बहुत प्रचलित है, आपने सुना होगा। देखो एक बादशाह ने गुरु नानक साहिब का इम्तहान लेने की सोची, और उसने सोचा कि ये पूरे संत हैं भी या नहीं। इसीलिए उन्होंने उनसे कहा कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे? गुरु नानक साहिब ने कहा क्यों नहीं, मैं आपके साथ नमाज जरूर पढ़ूंगा। भाई वो बादशाह के साथ हो लिए। कहते हैं वो मस्जिद में पहुंचे, सभी लोग
नमाज पढ़ने की शुरुआत कर रहे थे। जैसे ही नमाज शुरू हुई, बादशाह नमाज पढ़ने लगा, लेकिन गुरु नानक साहिब जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहे। लोग नमाज पढ़ते रहे। बादशाह ने कई बार देखा तो उसने पाया कि गुरु नानक साहिब जी के त्यों खड़े हुए हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। नमाज जब खत्म हुई तब उन्होंने गुरु नानक साहिब से कहा, भाई आपने क्या किया, ये आपने मेरे साथ नमाज नहीं पढ़ी और आपको पता है मुझे कितना गुस्सा आया। तो गुरु नानक साहिब ने बड़ी विनम्रता से उसका जवाब दिया कि मैं चाहता था मैं आपके साथ नमाज पढ़ूं और मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि जब आप नमाज पढ़ना शुरू करें तभी मैं आपके साथ नमाज पढ़ूं। तो उन्होंने कहा, क्या मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था? आपने देखा नहीं मैं इतनी देर तक नमाज पढ़ता रहा? उन्होंने कहा, नहीं शहंशाह, आप किसी गलत फहमी में हैं। आप नमाज कहाँ पढ़ रहे थे? आप तो काबुल में थे, आपका ध्यान तो काबुल में पड़ा हुआ था, आप तो वहां घोड़े खरीद रहे थे। बादशाह को याद आया, उसने अपने कुछ सैनिक उस बाजार में घोड़े खरीदने के लिए भेजे हुए थे और उसे बार बार ये ध्यान आ रहा था, पता नहीं उन्होंने सही तरह से घोड़े खरीदे होंगे या नहीं खरीदे होंगे। तो बादशाह गुरु नानक साहिब के आगे ठगा का ठगा रह गया। अब ये तो एक कथा हुई जो बरसों से हम लोग सुन रहे हैं। हमें समझाया ये जाता है कि भाई हम भी इसी तरह की भजन बंदगी कर रहे हैं, सुमिरन करते हैं। उस समय हमारा ध्यान बहनों का घर में होता है, रसोई में होता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ उसके विषय में कुछ बड़ा चढ़ा के और कह दिया, बस इन बातों पे होता है। भाइयों का भी ध्यान इसी तरह कभी दुकान पर, कभी कारोबार पर, कभी नौकरी पर, कभी इधर कभी उधर। इसी तरह बुजुर्गों का भी, हम सभी की भजन बंदगी इसी तरह की है। और ये बात कब से समझाई जा रही है? बहुत पहले से, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। हमें समझने की ज़रूरत है। संत मत पर अगर चलना चाहते हो, संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब है जो पूर्ण रूप से उस स्थान पर पहुंच गया है जिसके अंदर पूर्ण शांति उतर चुकी है, वो संत है। समझे आप? जिज्ञासु वो जो चल रहा है, समझ रहे हैं? महात्मा वो जो भाई चलते हुए थोड़ा बहुत आगे बढ़ गया। जिज्ञासा होनी तो भाई सभी के अंदर जिज्ञासा है कि एक दिन शब्द धुन सुने, प्रकाश देखें। महात्मा भी कोशिश करता है, लेकिन पूर्ण संत तो पहुंच चुका है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? जब तक अंदर शांति नहीं होगी तब तक कैसे शब्द धुन को सुन सकोगे? इसीलिए समझा रहा हूं कि भाई बाहरी भक्ति से, बाहरी दिखावे से कोई फायदा नहीं। आप जितना चाहें कर लो, सबसे पहले अपने अंदर शांति पैदा करो। अंदर की शांति के लिए बाहरी उपाय केवल और केवल समय की बर्बादी है। देखो, शुरुआत आपने बाहर से ही करनी होती है। अब जैसे गुरु से मिलना एक सौभाग्य और हमारे कर्मों का प्रारब्ध रहा तो मिल गए, बाहरी हुआ ना। किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी चर्च में आप गए तो ये सब शुरू में बाहरी तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे फिर आपने जब अपने अंदर भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू किया तब ये सब आंतरिक होता चला जाता है। बाहर देने वाला नाम दान जो देता है गुरु, वो बाहरी है। बाहरी गुरु का रूप साकार रूप है, लेकिन आंतरिक कैसे होगा? जब हम भक्ति करेंगे तब। अब बाहरी भक्ति से यदि लाभ बन सकता तो लोगों का बन चुका होता। कोई लंगर करा रहा है, कोई गरीबों को वस्त्र बांट रहा है, कोई भाई बाहरी तौर पर मौन व्रत रखे हुए है, कोई एक पैर पे खड़ा होकर साधना करता रहता है, कोई शरीर पर भभूत लगाता है। भाई तरह तरह के लोग तरीके और साधन अपना रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे बाहरी हैं, इनसे कोई फायदा नहीं। असल में जब तक हम अंदर उतर कर गुरु ने जो बताया है वो नहीं करते तब तक काम नहीं बनेगा।
पहली पातशाही गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, हृदय नाम सदा धुन नहीं चल, घटे न कीमत पाई, बिन नावे सब कोई निर्धन, सतगुर बूझ बुझाई। शब्द धुन हमारे हृदय में निरंतर यानी 24 घंटे होती है, दिन रात होती है, वह निश्चल है। और इस धुन के अंदर होते हुए भी हम लोगों को इस आत्मिक जो संपत्ति हमारे अंदर है, हम उससे महरूम हैं, हमें इसका पता ही नहीं। भाई वो संपत्ति हमारे अंदर दबी हुई है, हम कभी इसको खोदकर निकालने की कोशिश नहीं करते। आप समझ रहे हैं? ये बात ये समझा रही है कि सब कुछ हमारे अंदर है और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। काम बनने वाला नहीं है, वो निरंतर हमारे अंदर हो रही है। उस तक पहुंचने का तरीका साधन हमें नहीं पता। गुरु हैं जो हमें उस तक पहुंचने का साधन और तरीका समझाते हैं। यदि हम उनकी बताई गई विधि के अनुसार अपने अंदर उतरें तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। भाई एक बात और आप लोग ध्यान से सुने, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। संसार की समस्त वस्तुओं इसके आगे कुछ नहीं है। ये लक्ष्य इतना बड़ा है, यदि आप यहाँ तक पहुँच गए तो 84 के बेड़े से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अंतर में शब्द धुन सुनना, अंतर में शब्द के प्रकाश को देखना, बड़े बड़े महात्माओं, बड़े बड़े ऋषियों ने इसे प्राप्त करने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए सारी जिंदगी लगा दी, घर बार छोड़ दी, लेकिन उसके बाद भी वो खाली हाथ रहे। और हम और आप घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हमारे परिवार की ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरी करनी है। अपने भी कुछ शौक़ हैं, अपनी भी मौज मस्ती हैं, भाई हम कैसे करेंगे? और जबकि हम भजन सुमिरन तो करते ही नहीं हैं, और कुछ लोग करते हैं तो कभी कभार, कुछ लोग जो रोज रोज कर रहे हैं वो सही तरह से नहीं कर रहे हैं। आप समझें, इतना बड़ा लक्ष्य होते हुए हम बिल्कुल इसकी ओर से बेजार हैं, हमने अपनी पीठ कर ली है इस ओर। जबकि हमारे गुरु हमसे कहते हैं कि भाई घर गृहस्थी में रहते हुए ये और सरल बन जाता है कार्य करना हमारे लिए। देखो, हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं। आपने एक प्रसंग सुना होगा गुरु नानक साहिब का कि भाई वो मर्दाने के साथ बहुत जगह की उन्होंने यात्रा की, लेकिन यात्रा करके वो कभी तो अपने घर पहुंचते थे, तब वो क्या करते थे, घर पहुंचकर वो वही करते थे जो आज हमारे गुरु हमसे कहने के लिए करते हैं। गुरु कहते हैं आप भजन बंदगी के साथ साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, मेहनत की कमाई से घर का लालन पालन करो, जिसे आपने हक हलाल की कमाई कहा है। गुरु नानक देव जी भी इतना कुछ करने के बाद जब अपने गांव पहुंचते थे तब करतारपुर में वो खेतीबाड़ी किया करते थे। समझ रहे हैं आप, खेतीबाड़ी। तो उन्होंने क्या दर्शाया, उन्होंने बताया है हमारे लिए, ये दृष्टांत दिया है कि हमें भी मेहनत करनी है। जगह जगह जाकर धन खर्च करने से, बाहर भटकने से, दूसरों के यहाँ माथे टेकने से, दूसरों के आगे हाथ फैलाने से क्या फ़ायदा? अरे भाई, हमारी ज़रूरत कितनी है? हमारी ज़रूरत केवल पेट भरने के साथ साथ ये सांसारिक चीज़ें हैं, भोग विलास की, ज़रूरतों की, ये सारी पूरी हो जाती हैं। आप भजन बंदगी तो करो, आप अपना काम बखूबी इज्जत के साथ, पूर्ण संयम के साथ करें, बाकी अपने आप परमात्मा सारे काम करेगा।
अंदर शब्द धुन प्रकट करने के लिए और अंदर शब्द के प्रकाश से जुड़ने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं पहले उन पर ध्यान दो। सबसे पहले हमारे अंदर पूर्ण शांति होनी आवश्यक है। पूर्ण शांति। देखो, भजन करने आप जब बैठते हो, आपने माना दोनों कानों में अंगूठे डाल लिए और आप भजन के आसन पर बैठ गए, तो अंदर जब आपके शांति होगी तो अंदर जो हवा है कानों में, जो पहले से ही भरी हुई है, आपने अंगूठे डाले तो अंदर हवा भरी हुई होती है हमारे शरीर के अंदर। वो हवा आपको किसी आवाज़ के रूप में सुनाई देगी। आप उसे शब्द धुन समझते हैं? नहीं, पहले उस हवा जो हमारे अंदर है वो शांत हो जाए। मुश्किल से 3-4 मिनट के अंदर पूर्ण रूप से शांत हो जाती है। वैसे तो जब आप अभ्यास करोगे तो मुश्किल से 1-2 पल में ही वो शांत हो जाती है, लेकिन आपको सही अनुभूति 1-2 मिनट के अंदर हो जाएगी। हद से हद 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट के अंदर अंदर जो हवा भरी हुई है वो शांत हो जाएगी। अब उस शांति में आप शब्द धुन को प्रकट बड़ी सरलता से कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको बस टकटकी लगाए अंदर ध्यान से देखना है कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर अपनी सूरत की जो सुनने की शक्ति है उसको वहां पर उस शांति से जोड़कर रखना है। निरत का काम है देखने का और सुरत का काम है सुनने का। ये आत्मा की 2 शक्तियां हैं। ये ऐसी स्थिति में वहां जो कुछ भी होता है उसे सुनती हैं और उसे देखती हैं। लेकिन ये स्थिति तब हो बनती है जब अंदर पूर्ण शांति हो जाए तब। यदि अंतर में थोड़ी सी भी हलचल है तो जो हवा हमारे अंदर भरी हुई है ना, वो फिर बाहर नहीं आएगी, वो शांत नहीं होगी, वो फिर अपना रूप ले लेती है। वो क्या रूप लेती है? वो हमारी सोच का रूप ले लेती है। जैसी हमारी भावना होती है ना, जैसे हमने शब्द को बाहरी तौर पर सुना है कि जब ध्यान करोगे शब्द धुन आपको बादलों की गड़गड़ाहट के रूप में सुनाई देगी, या आपको वो वीणा के रूप में सुनाई देगी, या आपको गुरु के सूक्ष्म रूप, या जैसे माना कोई ईष्ट है आपके, कृष्ण महाराज जी आपके ईष्ट हैं, तो आपको इस रूप में उनका सूक्ष्म रूप दिखाई देगा। या जैसे कभी आपने बिजली कौंधती हुई बाहर देखी है, तो जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आप अनुभव करेंगे। लेकिन ये शब्द धुन और शब्द का प्रकाश नहीं है, क्योंकि अंदर की हवा जब पूर्ण शांत हो जाती है तब यदि हमें कुछ अनुभव हो, वहाँ से हमें यदि कुछ प्रकट हो और वो हमें सुनाई दे और आपको स्पष्ट अनुभूति होने लगे, तब आप जान लीजिए ये शब्द धुन है। क्योंकि वो जो आपको सुनाई देगी अंदर, वो बाहर से बिल्कुल अलग है। बाहर उसकी नकल भी लोग नहीं कर सकते, वो तो असल चीज़ है। ऐसी स्थिति में जैसे ही हमें कुछ सुनाई देता है शुरू शुरू में, तो हम डर जाते हैं, हमारी आँख खोल लेते हैं, डर जाते हैं। बहुत से लोग तो उसके बाद बैठते ही नहीं। लेकिन मैं उनसे कहूँगा, आप लोग डरे नहीं, आप बैठे रहें। आप सिर्फ अंदर जो हवा है वो शांत करने की कोशिश करें, और जितनी वो शांत होगी, जितनी देर आप निर्भीक होकर वहाँ बैठे रहेंगे, तब तक आप इस शब्द धुन सुनने के अधिकारी होंगे। अगर आप वहाँ से उठ गए या आपने भजन के आसन से अपने आप को हटा लिया, तब आपको संपूर्ण और पूर्ण रूप से शब्द धुन सुनाई नहीं देगी। आप गांठ बांध लीजिए इस बात को। और ऐसा नहीं है कि भजन पर बैठने के लिए जो आसन बताया गया है आप उसी अनुसार कर सकते हैं, आप किसी अनुसार कर सकते हैं, बस अंदर शांति हो, पूर्ण शांति। अब उस पूर्ण शांति के लिए हमें बाहर ही अपनी तैयारी शुरू करनी होती है। जितना बाहर की वस्तुओं से अपने आप को दूर रखोगे, थोड़ा कम का प्रयोग करना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाओ। भोजन थोड़ा कम कर दो,
गुस्सा थोड़ा कम कर दो, आसक्तियां थोड़ी कम कर दो, वासना थोड़ी कम कर दो, मैं मेरी थोड़ी कम कर दो। आज थोड़ी थोड़ी करोगे, ये थोड़ी थोड़ी कल बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप इन सब से दूर हो जाओगे। लेकिन ये अभ्यास करने से होगा। आपने देखा है ना, 72 साल के, 80 साल के, 90 साल के बुजुर्ग भी जो नामधारी हैं, भजन सिमरन करते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। उनके अंदर अभी भी तनिक सी भी शांति नहीं है। यहाँ तो संपूर्ण शांति की बात कर रहे हैं। और जैसे कहा कि 24 घंटे ये शब्द धुन निश्चल हो रही है, वाकई में हो रही है। लेकिन इसकी अनुभूति के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है, बहुत मेहनत। तो सबसे पहले एक चीज आप लोग गांठ बांध लें, यदि वाकई में शब्द धुन सुनना चाहते हैं, अपने अंदर उतरकर उस शब्द के प्रकाश को देखना चाहते हैं, गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ जुड़ना चाहते हैं, शांत चित्त होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दुनिया में रहें और आपके मन पर किसी भी चीज की आसक्ति ना रहे, तो इसके लिए आप अपने अंदर उतरो और अंदर उतरकर उस शांति का हिस्सा बनो, उस शांति का हिस्सा बनो जिसे समाधि कहा गया है। हम लोग समाधि उसे समझते हैं जो लोग पहाड़ों जंगलों में जाकर समाधिस्थ हो जाते हैं। नहीं भाई, हम उसे समाधि समझ लेते हैं जो सुबह उठकर हम अपने घर पर चौकड़ी मारकर बैठ जाते हैं, सर पर कपड़ा डाल लेते हैं, सोचते हैं समाधि लग गई। नहीं भाई, ये समाधि नहीं है। समाधि का मतलब है कि हमारे अंदर जो कुछ है बस वो है, बाहर से अंदर किसी का प्रवेश नहीं है, किसी को भी प्रवेश नहीं है। सूक्ष्म शब्द ही अंदर प्रवेश करे तो करे। गुरु का सूक्ष्म शब्द गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ अंदर जाए तो जाए, वैसे नहीं। कहते हैं भंवर गुफा के अंदर प्रवेश उन्हीं जीवात्माओं को मिलता है जो सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो चुकी होती हैं। सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होने का मतलब है कि भाई वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि वो कहीं भी प्रवेश कर सकती हैं। क्योंकि जो भंवर गुफा का नाका है, जो दरवाजा है, कहते हैं सुई की नोक से भी पतला है, उससे भी बारीक है। आप बताइए, जिसमें धागा भी नहीं ढंग से जा सकता है, वहां सूरत पहुंचती है। तो भाई इसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। संपूर्ण सत्संग का जो निचोड़ है वो है समाधिस्थ हो जाना, अपने अंदर उतरकर गुरु के शब्द के साथ अपनी आत्मा को जोड़ना। इसके लिए हमें सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात्रि तक, रात्रि से लेकर फिर सुबह तक 24 घंटे अपने आप को शब्द के साथ जोड़ के रखना है। इसका मतलब गलत मत ले लेना, आपने घर परिवार की ज़रूरतों के लिए भी काम करना है और अपने आप को शब्द के साथ जोड़कर रखना है। जो कुछ है वो ईश्वर का है, हमारा कुछ नहीं। कोई आसक्ति नहीं, किसी तरह की कोई पाने की, भोगने की इच्छा नहीं, कोई मैं मेरी नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई वासना नहीं। लेकिन भाई इसके लिए सबसे पहले हर चीज को कम करना शुरू करो, धीरे 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 धीरे, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, अपने आप पाएंगे कि आप संत हो गए हैं, शांत हो गए हैं। जिस दिन आप शांत हो जाएंगे आप संत हो जाएंगे। मन की बकबक जिस दिन शांत हो जाती है, व्यक्ति संत बन जाता है। तो ऐसा करोगे तो शब्द धुन और शब्द के प्रकाश को एक दिन जरूर सुनोगे।